नमस्कार साथियों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य, दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर। आज अपने यूट्यूब चैनल शास्त्री जी सरल के माध्यम से एक छोटी सी रचना लेकर के प्रस्तुत हूँ। और आज की मेरी रचना जो है वो बच्चों के लिए प्रेरणा का स्वरूप है। तो सुनिएगा, आज का संदेश हमारा ये छोटे छोटे बच्चों के लिए है जो शिक्षारत हैं, उनके लिए है। क्योंकि युग बड़ा ख़राब है, संगति खराब मिल रही है, घर में मोबाइल बिगाड़ रही है, तो हर जगह जो है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले बैठे हुए हैं। इसलिए मुझे लड़कों से कहना है कि खेलो कूदो खूब और पढ़ब बिसरायो ना। ये बच्चों से कहना है। जब आप 24 घंटे में 10 घंटे पढ़ेंगे तभी आगे का जो है समय आपका अच्छा हो सकता है। इसलिए ज़्यादा समय मोबाइल में न गंवाइए, क्रिकेट में मत गंवाइए और खेलने में मत गंवाइए। पढ़ने का समय है तो पढ़िए। तो खेलो कूदो खूब पढ़ब बिसरायो ना, और रहो साच के साथ झूठ बतियायो ना। बच्चों से कहना है सदा सत्य बोलो, सत्य में उजयते। इसलिए सच्चाई का साथ देना, ये जान लेना, क्योंकि आने वाले समाज में झूठ से जो है सत्य को लड़ना ही पड़ेगा। इतना विकराल झूठ फैला हुआ है चारों तरफ, हर चीज में झूठ झूठ झूठ। तो इसलिए सच्चाई मजबूती से अगर अगली पीढ़ी पकड़ेगी, हमारी आने वाली पीढ़ी पकड़ेगी, तभी हम झूठ से जीत पाएंगे। इसलिए कहना है कि खेलो कूदो खूब पढ़ब बिसरायो ना, और हो साँच के साथ झूठ बतियायो ना, और खेलो कूदो खूब पढ़ब बिसरायो ना। कहना है कि आज अपने माता पिता का वजूद नहीं है बच्चों के सामने। ये पीढ़ी कहाँ ले जाएगी अपने संस्कार को, अपने कुल को? इसके लिए जरूरी है कि आने वाली पीढ़ी को हम दुरुस्त करें। कि बात मम्मी के कब हूं न टालो, एक आज्ञाकारी पुत्र बनकर रहना। क्योंकि गोस्वामी जी ने रामायण में कहा है कि सुन जननी सोय सुत बड़ भागी, जे पितु मात बचन अनुरागी। माता पिता प्रथम गुरु होते हैं, माता पिता प्रत्यक्ष देवता होते हैं। इसलिए बच्चों, अपने माता पिता की बात को कभी नहीं टालना। अरे बात मम्मी के कब हूं न टालो, और पापा के आदेश पालो, और खायो भर के पेट बैठ पगुरायो ना। आज के बच्चे भोजन के लिए उनको मोमोज दे दीजिए, चाउमीन दे दीजिए और इधर उधर का सामान दीजिए, खाना नहीं खाते हैं। वो खाते हैं तो एक निवाला मुंह में डाले और बैठ करके पागुर कर रहे हैं। इसीलिए पेट साफ नहीं होता है, दिमाग सही नहीं रहता है। इसलिए कहना है उन बच्चों से कि खायो भर के पेट बैठ पगुरायो ना, और खाए पिए के बाद कभो अंगिरायो ना। हम लोग छोटे थे तो हम लोग के माता पिता कहा करते थे कि भोजन के बाद अंगड़ाई मत लेना। इसके कई कारण हैं, वैज्ञानिक कारण हैं। तुम लोग अभी बच्चे हो तो इसलिए हम बहुत तर्क नहीं देंगे, लेकिन ये मेरा संदेश है आपके लिए कि खायो भर के पेट बैठ पगुरायो ना, और खाए पिए के बाद कबहू अंगिरायो ना। खेलो कूदो खूब पढ़ब बिसरायो ना। आगे लाइन मेरी सुनिएगा कि देख दूसरे के लालच न पालो। अगर आपके माता पिता गरीब हैं और आपको गरीब स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो कुंठा से ग्रस्त होकर अपनी शिक्षा को मत मारिएगा। इसलिए कहना है कि देख दूसरे के लालच न पालो, और बिना पूछे कोई देख दूसरे के लालच की होना, और बिना पूछे कोई कुछ ली होना। एक अच्छे शिष्य का सबसे बड़ा संस्कार यही होता है कि जो सामान घर का हो या बाहर को, जहां से उठाए अपना काम निकलने के बाद वहीं रख दे। और दूसरा, बिना आदेश लिए किसी का कोई सामान न छुए। इसलिए कहना है कि देख दूसरे के लालच की होना,
और बिना पूछे कोई कुछ लिहो ना। अरे भी बोलो मीठी बोल कबहू चिल्लायो ना। बोलते ही धैर्य खास हैं आजकल के बच्चे। हमने पिछली बार एक गीत रखा था तो मीठी बोली बोलना सीखो। लिखा हुआ है कि प्रिय वाक्य प्रदान इन सर्वे तो संत जनतवा तस्मात तदेव वक्तव्य बचने किम दलिद्रता। जब मीठी बोली से बड़ा बड़ा कोई वशीकरण नहीं है। इसलिए हे बच्चों मीठी बोलना सीखो। बोलो मीठी बोल कबहू चिल्लायो ना। और हंसो मधुर मुस्कान बहुत खिखियायो ना। हंसने से व्यक्ति के आचरण का पता चलता है। इसलिए हमेशा अपने चेहरे पर मंद मुस्कान रखना चाहिए और बहुत हंसना नहीं चाहिए। कहा भी गया है कि देखो मगर तको मत, खाओ मगर छको मत, बोलो मगर बको मत। तमाम संस्कार हैं। एक संस्कार भी अगर अपना ले आदमी तो जीवन उसका बन जाए। इसलिए कहना है कि रहो साँच के साथ झूठ बतियायो ना। और खेलो कूदो खूब पढ़ब बिसरायो ना। और सुनिएगा कि अपने साथी से मिलजुल के रहना, उसकी सुनना भी और अपनी कहना। मित्र का मतलब यही होता है। मित्र से अपने घर की छुपी बातें तभी बताइए जब वो अपनी छुपी बातें आपसे शेयर करना शुरू कर दे। ये बुद्धिमानी है। तो अपने साथी से मिलजुल के रहना और उनकी सुनना भी और अपनी कहना। तो ऐन गरज पर जाए तो ठेंग दिखायो ना। जैसे आज चल रहा है, बड़े हितैषी बनते हैं, अच्छे अच्छे मित्र हैं, बड़े हितैषी, खड़े होकर के सेल्फी लेते हैं, डालते हैं और उसके बाद जब जरूरत पड़ जाती है तो उनका पेट खराब हो जाता है। तो ध्यान रखना साथियों, झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबेना, ऐसे लोगों से सावधान रहना। इसलिए कहना है कि ऐन गरज पर जाए तो ठेंग दिखायो ना। और बिगड़ी देह निहारी के कबहू बिरायो ना। मान लिया आपके स्कूल में कोई बच्चा विकलांग है, दिव्यांग है, तो उसकी हंसी मत उड़ाना। कोई गरीब है, फटा कपड़ा पहने तो उसकी हंसी मत उड़ाना, क्योंकि यही हमें मानवता का धर्म सिखाता है। ऐसे लोगों को देख करके हमें दया और सेवा के जो है भाव पैदा करना चाहिए अपने अंदर। वही उच्च मनुष्य होता है साथियों। इसलिए कहना है कि ऐन गरज पर जाए तो ठेंग दिखायो ना। और बिगड़ी देह निहारी के कबहू बिरायो ना। और खेलो कूदो खूब पढ़ब बिसरायो ना। और सुनिएगा स्कूल में क्या करना है बच्चों को। खूब की हो तुम गुरु जी के सेवा। दूर से ही हाथ जोड़ के गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड इवनिंग, ये सब सभ्यता छोड़ दीजिए। उनका चरण छूइए और उनके मन में ये भाव जगाइए कि आप उनके सच्चे शिष्य हैं। खूब की हो तुम गुरु जी के सेवा। और मौज करी हो मिली ऐसी मेवा। तो पढ़ो लगाई के ध्यान तू इन्हें पढ़ायो ना। आजकल के बच्चे अपने जो है गुरुओं को पढ़ा रहे हैं। तमाम बहाने हैं, खेलने के, कूदने के, स्कूल नहीं आने के, बहुत सारे बहाने रेल देते हैं और उस बहाने से उनका करियर खराब होता जा रहा है। इसलिए कहना है कि पढ़ो लगाई के ध्यान तू इन्हें पढ़ायो ना। और बात बात पे बाप का आए लड़ायो ना। शिक्षा को चौपट करने के लिए गुरु का अनुशासन, गुरु का डंडा पहले छीन लिया गया। और बाकी क्या हाल है ज़्यादा मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मेरी औकात नहीं है कि मैं सिस्टम पे उंगली उठाऊं। लेकिन बहुत ही दुखद है, इधर कोई नहीं देखना चाहता, कोई देखता ही नहीं है। इसलिए कहना है कि पढ़ो लगाए के ध्यान तू इन्हें पढ़ायो ना। और बात पे बाप का आए लड़ायो ना। जरा सा कान उमेड़ दिया गुरुजी ने, पापा से शिकायत हो गई, पापा सोंटा लेके स्कूल में दाखिल हो गए। और एक चीज और सुनिएगा
कि अगर बनना है डिप्टी कलेक्टर, अगर युवा नेता बनना है तो कोई बात नहीं, स्कूल में डिग्री लेते रहिए, आते जाते रहिए, युवा नेता तो बन ही जाएंगे। लेकिन अगर कुछ बनना है देश की सेवा करने के लिए तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर बनना है डीएम कलेक्टर तो बनाना है उत्तम करेक्टर, क्योंकि अंग्रेजी में भी कहावत है कि हेल्थ इज गॉन नथिंग गॉन, वेल्थ इज गॉन समथिंग गॉन, और करेक्टर इज गॉन ऑल थिंग्स गॉन। अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। मेन चरित्र ही होता है जिससे दृढ़ संकल्प पैदा होता है। जैसे भाव रहेंगे वैसे आपके काम बनेंगे। इसलिए कहना है कि अगर बनना है डिप्टी कलेक्टर तो बनाना है उत्तम करेक्टर, जो चलत होए जब क्लास तो तुम औंघायो ना। क्लास चल रहा है, मेज पे सर रख के लड़का सो रहा है। क्यों? क्योंकि रात में 12 बजे तक मोबाइल देखते हैं तो नींद कहाँ से पूरी हो। तो इस समय तो बड़ी समस्या है साथियों। चलत होए जब क्लास तो तुम औंघायो ना, और घर से पायो फीस तो टाफी खायो ना। पिताजी से फीस ले लेते हैं और यहाँ चाय नाश्ता उड़ जाता है, फीस पड़ा रहता है। जब बाद में बाप आता है स्कूल तो पता चलता है 6-6 महीना फीसें नहीं जमा है। ये अच्छे लक्षण नहीं है। इसलिए हम सभी बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं, आने वाला युग बड़ा दारुण है, झूठों का युग है, फरेबियों का युग है, मक्कारों का युग आएगा, लूट मार करने वालों का युग आएगा। क्योंकि लोग अशिक्षित ज़्यादा होते जा रहे हैं, डिग्रीधारी हैं लेकिन कुछ नहीं आता जाता है, संस्कार नाम का कोई चीज़ नहीं है। इसलिए हमें आने वाली पीढ़ी को खूब मजबूत करना है, तैयार करना है। इसमें माता पिता का भी रोल है और शिक्षकों का भी रोल है और हमारे परिवेश का भी रोल होना चाहिए। तो साथियों, हम आपसे कह रहे हैं बस इतना ही कि रहो साँच के साथ झूठ बतियायो ना, और खेलो कूदो खूब पढ़ब बिसरायो ना। खेलो कूदो खूब पढ़ब बिसरायो ना, पढ़ब बिसरायो ना। आने वाली पीढ़ी को मेरा आशीर्वाद और उन बच्चों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद जो अपने माता पिता को अपने रिजल्ट से अपनी शिक्षा से गौरवान्वित करते हैं, उनका सीना चौड़ा करते हैं। क्योंकि मैं तो जानता हूं जिस स्तर पर शिक्षा जा रही है, आने वाले समय में संघ लोक सेवा आयोग, एसएससी, ये सब इसके लायक अभ्यर्थी ही नहीं रह जाएंगे। बड़ी दुरूह स्थिति है। सरकारें करें तो क्या करें, अयोग्यों की भरमार है। साथियों, क्षमा करना यदि कुछ हमसे बुरा भला मुझसे निकल गया हो, क्योंकि मैं तो एक कवि हूँ और एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे समाज में शिक्षा और संस्कार पर जोर दिया जाए। हरि ओम शरणम।